हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। हम लोग वाच्य देखेंगे। तो वाच्य को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाच्य में कर्ता कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, माने कर्ता कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता हो या कर्म या भाव किसी एक की प्रधानता जिसमें होती है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में देखेंगे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिया है, राम पत्र लिखता है। राम यहाँ क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम पत्र लिखता है। ठीक, दूसरा होगा मोहन गाना गाता है। मैं स्कूल गया। यानी जहाँ भी आपको दिख जाए कि स्वयं पे जो प्रक्रिया जो स्वयं पे फॉलो हो रही है, जो क्रिया स्वयं से स्टार्ट हो रही है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे कभी भी जहाँ मैं हो, आप हों या किसी नाउन का भी नाम आ जाए, वहाँ ये समझिएगा कि कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता का प्रधानता होती है। ठीक, जो भी मतलब सेंटेंस देगा, जो भी शब्द का लाइन देगा, उसमें कर्ता ही प्रधानता होगी, उसमें कर्ता का ही मुख्य रोल होगा। सीधे से समझिए, जिसमें कर्ता का रोल हो, जिसमें स्वयं का रोल हो, वही समझिएगा कर्तृवाच्य है। तो प्रधानता जिसकी हो, यानी आपका खुद का, आप अपने पे ले लीजिए, स्वयं पे ले लीजिए कि आप किसी कार्य को करते हो तो आपको करते समय आपने स्वयं को लिया है, वही कर्तृवाच्य है। मतलब कि जो करता हो, जो स्वयं के लिए है। राम पत्र लिखता है, यहाँ राम करता है, यानी किसी नाम हो, किसी संज्ञा का नाम हो, वही है मैं हो, या किसी लड़के का नाम हो, जैसे नाउन में जैसे हो जाता है नाम, कर्ता एक कर्ता जो स्वयं के लिए फॉलो होता है। ठीक, उसके बाद हो जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, वह क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म, जहाँ कर्म, जैसे आप लोगों ने सकर्मक का वीडियो तो देखा होगा, सॉरी वो आएगा तो हम बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की। जैसे उदाहरण में लिखा है पत्र लिखा गया, यानी पत्र जो शब्द है वही कर्म है। आपको कहीं भी ऑप्शन में दे दे कि कर्म को पहचानने के लिए, तो जहाँ भी आपको स्टार्टिंग में कर्म दिखे, वहाँ कर्ता नहीं होता, वहाँ कर्म दिखता है। ठीक, पत्र लिखा गया, दूध पिया गया, दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। यहाँ प्यार किया गया, यानी प्यार जो शब्द है वो कर्म है। ठीक, फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री जो है ना वो कर्म है। यहाँ पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक शब्द जो आ रहा है वही कर्म है। ठीक, यहाँ जो कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कर्म की प्रधानता जहाँ भी होगी, वहाँ कर्ता का कोई मोल नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं रहेगा। इसलिए कर्म की जब बात आएगी तो सिर्फ कर्म ही शब्द, कोई ऐसा शब्द देगा जिसमें से ऐसे ही कोई शब्द दे देगा, ऐसे ही शब्द का लाइन दे देगा जिसमें आपको पहचानना होगा कर्म वाच्य कौन है। तो जैसे आप लोग अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे, कभी भी देखिए, इस ज़्यादातर समय इस वीडियो को बनाते समय एक मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप अगर इस वीडियो को देखें तो किताब लेकर देखें, या फिर अगर किताब आपके पास नहीं है तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमने लिया है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब होता है उस शब्द में भाव होना चाहिए, चाहे किसी तरह का भी भाव हो, चाहे गरीबी का भाव हो, अमीरी का भाव हो, बुढ़ापा का भाव हो, किसी तरह का भाव उसमें होना चाहिए। जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म होते हैं, जिस वाक्य में तो क्रियाकर्ता और कर्म होगा, लेकिन भाव की प्रधानता अधिक होगी। ये सब होंगे लेकिन भाव का ही प्रधानता होगा। अगर नहीं भी होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन होंगे, लेकिन भाव का ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए इसकी प्रधानता होगी। तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव पे ही होता है। क्रिया का सीधा संबंध भाव पर, जो क्रिया है इसका सीधा संबंध भाव पर ही होगा। कर्ता कर्म तो होते हैं,
लाइन में होंगे, लेकिन जो संबंध होगा, जो उदाहरण होगी, जो सेंटेंस होगा, जो शब्द का लाइन होगा, वो सीधे भाववाच्य पे ही प्रकट करेगा, क्योंकि भाव से ही संबंध रखता है। ठीक है, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। ठीक, मुझे उठा नहीं जाता, मुझे उठा नहीं जाता। देखिए जो उठा शब्द इसमें आ रहा है ना, ये सब भाव है। ये मुझे उठा नहीं जाता, ये भाव है, भाव के लाइन है, जिसे आपको पता। देखिए इस चीज़ को पहचानने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि लाइन तो थोड़ा लंबा देगा और प्लस में ये होगा कि ऐसे लाइन देगा कि आप पहचान जाएंगे कि इसमें भाव ही लगा है भाई। ठीक, मुझसे बैठा नहीं जाता, अब बैठा नहीं जाता सीधे सी बात है, इसमें भाव की बात आ रही है। ये इसको पहचानने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप खुद से अगर बनाएंगे, 1 से 2 बार बनाएंगे, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये भाववाच्य है। ठीक है, तीसरा आते हैं तो मुझसे चला नहीं जाता। अरे भाई मुझसे चला नहीं जाता, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, कर्ता और कर्म तो होंगे, लेकिन प्रधानता भाववाच्य की होगी, भाव की होगी। कर्ता कर्म दोनों होंगे, लेकिन प्रधानता जो होगी, जिस पे हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें इस भाववाच्य में जिस चीज़ को फोकस कर रहा है, जिस क्रिया पे फोकस कर रहा है, वो भाव पे ही फोकस करेगा। क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म होने के बावजूद भी हमेशा फोकस होगा, जिसकी प्रधानता होगी वो भाववाच्य पे ही होगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाई खाया नहीं जाता, तो इसमें कौन सी वर्ड आ रही है, इसमें क्या आ रही है, आपको भी थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। सीता से हंसा नहीं जाता, देखो ये भाववाच्य जो है ना, इसमें जो बोलने का एक भाव आता है। देखिए बोलने पे ही डिपेंड करता है। अगर लाइन में लिखा है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन कहीं दे देगा कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ऑप्शन में ये तीनों की भाववाच्य है। ठीक, एक टेस्ट होगी, हमारी टेस्ट होगी, जब उसमें कुछ प्रश्न डालेंगे तो आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से कुछ और भी बताया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका इसी से सफलता मिल जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।